हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अगले वीडियो में आ गए हैं और हम सेट के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज, क्योंकि थ्योरेटिकल सारा पार्ट हमने कवर कर लिया है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बोर्ड पे एक क्वेश्चन है आपके, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक फुटबॉल, 52 लाइक क्रिकेट and each person like at least one sports, how many like both sports। तो मैंने ये कहा था कि ये जो हमारे पास डेटा जो होता है, ग्रुप में 70 पीपल है या क्लासरूम में 70 स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं फुटबॉल को सेट ए मान लूं और क्रिकेट को सेट बी मान लूं, ठीक है। हमने अज्यूम किया कि फुटबॉल हमारा सेट ए है और क्रिकेट हमारा सेट बी है। मेरा सवाल ये है कि क्या एन ए यूनियन बी और एन यू ये दोनों इक्वल है या नहीं है, और क्या ये 70 के इक्वल होगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सेट का क्वेश्चन हम जब भी बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास डेटा होता है जिसमें से सारी कंडीशंस डिराइव होती हैं, वो एन यू और एन ए यूनियन बी, क्या वो दोनों आपस में इक्वल है या इक्वल नहीं है। ये डेटा 70 के इक्वल जो है वो एन यू तो है, बट क्या वो एन ए यूनियन बी के इक्वल है या नहीं, यह हमको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, मैंने बताया था, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आइडिया लग जाएगा। क्या बोला है उसने, ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको वेन डायग्राम में बनाने की कोशिश करूं तो एक हमारा क्रिकेट का होगा, एक हमारा फुटबॉल का होगा। ये हमारा सेट ए क्रिकेट फुटबॉल हो गया और हमारा बी हो गया क्रिकेट। मैंने कहा था कि इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी और इसको डी। टारगेट ये है कि क्या डी जीरो होगा, टारगेट ये है कि क्या डी जीरो होगा। अगर डी जीरो हो गया, यानी कि यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, तो हम बोलेंगे ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर डी नॉन जीरो हुआ, अगर डी का कुछ वैल्यू हुआ, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। एक बात कंफर्म है कि एनयू जो है वो 70 होगा। अब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल है। अब यहां पर अब इसको कौन जस्टिफाई करेगा, डी जस्टिफाई करेगा। तो अगर मैं पूछूं कि डी में सपोज करो 5 पीपल है, सपोज करो डी का वैल्यू 5 है, मान लिया कि 0 नहीं है, सपोज करो डी का वैल्यू 5 है, यानी कि 5 ऐसे पीपल हैं जो इन दोनों सेट के बाहर हैं। क्या वो क्रिकेट लाइक करते हैं, नहीं। क्या वो फुटबॉल लाइक करते हैं, नहीं। जो पर्सन इन दोनों सेट के बाहर एग्जिस्ट करेगा, जो डी की कैटेगरी में आएगा, उन दोनों में से कोई भी ना तो क्रिकेट लाइक कर रहा है ना फुटबॉल लाइक कर रहा है। तो ये क्या D5 या D1 या D2 कोई भी नॉन जीरो वैल्यू डी का पॉसिबल है, आंसर है नो, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को पढ़ो, लिखा हुआ है ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन स्पोर्ट्स। तो 70 के 70 पर्सन, 70 के 70 जो पीपल हैं यहां पर, वो या तो क्रिकेट लाइक करते हैं या तो फुटबॉल लाइक करते हैं, या हो सकता है दोनों लाइक करें। तो या तो वो इधर होंगे जो कि क्रिकेट फुटबॉल लाइक करने वाले, या इधर होंगे क्रिकेट लाइक करने वाले, या इधर होंगे दोनों लाइक करने वाले। ऐसा कोई नहीं है जो दोनों को लाइक नहीं करता हो। अगर ऐसा लिखा होता कि 5 पर्सन नाइदर लाइक फुटबॉल नॉर क्रिकेट, तब वो डी में आता। तो ऐसा हमारे पास कोई भी नहीं है जो ना तो क्रिकेट को पसंद करता हो और ना ही फुटबॉल को। तो यहां पर डी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डी हमारा 0 होने का मतलब कि यहां पर जो है वो एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, एन यू के इक्वल होगा। समझ आया क्या।
तो हमारा प्राइमरी टारगेट क्या था, ये चेक करना। तो हम इसको देखेंगे, वी कैन ऑब्जर्व, तो वी कैन ऑब्जर्व, क्योंकि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन से हमने ऑब्जर्व क्या किया कि एन ये यूनियन बी और एन यू ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और ये किसके इक्वल होंगे, 7। अब यहां से दो मेथड है, एक तो इस वेन डायग्राम को यूज करते हुए और एक विदाउट वेन डायग्राम को यूज करते हुए। तो मैं सबसे पहले विदाउट वेन डायग्राम को यूज करते हुए बनाता हूं। एन ए क्या दिया है जरा देखो, 37 लाइक फुटबॉल, तो ये 37 हुआ कि नहीं हुआ। एन बी क्या दिया है, 52 लाइक क्रिकेट, तो ये 52 हो जाएगा। और एन ए यूनियन बी क्या दिया है, 70। हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी पर्सन लाइक बोथ स्पोर्ट्स, दैट मीन्स एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। और फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। इसका वैल्यू हमको गिवन है 70, इसका वैल्यू हमको गिवन है 37, इसका भी गिवन है, ये नहीं पता, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी को मैं इधर लाऊंगा, माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा 89, क्या होगा 89, और 89 में से मैं 70 इसको उधर लेके जाऊंगा, माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, क्या होगा 19। तो कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्रिकेट लाइक करने वाले और फुटबॉल लाइक करने वालों का सम तो 89 हो गया, ये फुटबॉल ये क्रिकेट दोनों को सम किया तो 89 हो गया, लेकिन हमारे पास पीपल तो 70 ही थे, तो ये कैसे पॉसिबल? तो ये 19 उसी को क्लैरिफाई करता है। मैंने अगर बोला कि फुटबॉल लाइक करने वाले 37 हैं, क्या मैंने यहां पर क्रिकेट की कोई बात की? नहीं की। मैंने यहां पर बोला कि क्रिकेट लाइक करने वाले 52 हैं, क्या मैंने यहां पर फुटबॉल की बात की? नहीं। सपोज मैं विक्रांत सिंह, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मैं इसमें आऊंगा कि नहीं आऊंगा? 52 में आऊंगा। जब भी इस 52 को काउंट करोगे, सपोज करो 70 में मैं भी हूं, तो जब तुम काउंट करोगे क्रिकेट लवर्स, तो उसमें मेरा भी नाम आएगा कि विक्रांत सिंह, विक्रांत सर ये भी क्रिकेट को पसंद है। तो तुमने काउंट कर लिया, तुमको टोटल 52 मिल गए, बाकी बोले मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, तो तुम उनको काउंट नहीं करोगे। अब तुम फुटबॉल की काउंटिंग स्टार्ट करोगे, पूछोगे भाई किसको किसको फुटबॉल पसंद है, हाथ खड़ा करो, वहां मेरा भी हाथ होगा। अब वहां से तुमको क्या पता चलेगा, अरे ये तो इधर भी थे और ये इधर भी आ गए, तो मैं दोनों जगह काउंट हो गया, मैं दोनों जगह काउंट हो गया। तो मैं तो एक ही पर्सन हूं, मैं तो एक ही पर्सन हूं, लेकिन मेरी काउंटिंग यहां भी हो गई, यहां भी हो गई, मेरी काउंटिंग 2 बार हो गई, पर्सन में एक ही हूं, इसीलिए 70 से ज्यादा आया। तो मेरे जैसे कितने पर्सन हैं? मेरे जैसे 19 पर्सन हैं। मेरे जैसे कितने हैं? 19 पर्सन हैं जो कि दोनों लाइक करते हैं। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो 37 था, इसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, और जो हमारा 52 है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। ये 19 यहां आ जाएगा, ये 19 वो है जो इन दोनों में काउंट हुआ। तो जो सिर्फ फुटबॉल पसंद करते हो, जो क्रिकेट नहीं पसंद करते हो, वो 37 में से 19 को माइनस करो और वो 18 होंगे। तो ये जो दोनों मिलके बनाएंगे 18 प्लस 19, ये 37 होगा। इसमें ये जो होगा वो फुटबॉल के साथ क्रिकेट भी लाइक करता होगा, ये जो होगा सिर्फ फुटबॉल लाइक करता है। और यहां पे अगर मैं देखूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 33। तो 33 ऐसे होंगे जो सिर्फ क्रिकेट पसंद करते होंगे, इनका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं। लेकिन 19 ऐसे हैं, जब तुम इन तीनों को ऐड करोगे तब ये जाकर के 70 हो जाएगा। लेकिन अब तुम अगर ऐसे काउंट करो
कि 18 प्लस 19 37 और 19 प्लस 33 52, इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम इन 19 को 2 बार ऐड करोगे। तो इसीलिए ये हमको इस क्वेश्चन को बनाना होता है, समझना होता है। अब इसी क्वेश्चन को अगर वेन डायग्राम से बनाए तो ज्यादा आसान है। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था, ये हमारा क्या था, फर्स्ट मेथड। यहां हमको सबसे पहले क्या करना था, चेक करना था कि इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल में ये जो 70 है वो एन यू तो होगा 100%। बस अब ये देखना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से बनाते हैं जरा एक बार, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे और इसमें हम 2 सेट बनाएंगे, एक फुटबॉल के लिए और एक क्रिकेट के लिए। हम नामकरण स्टार्ट करेंगे, हम बोलेंगे जो इस रीजन में जो है पीपल, वो नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, ए, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, बी, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल सी और यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल डी हैं। हम पहले अज्यूम करके चलेंगे ये डी कुछ है। अब सबसे पहला फोकस हमारा होगा डी के ऊपर। हमने सबको लिख लिया, ये ए बी सी डी नंबर ऑफ पीपल हैं, ये पीपल का नाम नहीं है कि हाँ उसका नाम ए है जो कि यहाँ पे है, नहीं, ये नंबर ऑफ पीपल है कि सपोज यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, इस टाइप से। तो ए बी सी डी क्या है, नंबर ऑफ पीपल इन गिवन रीजन। जिस भी रीजन में सिंबल है वो वहां पे नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी तुम वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनाओगे तो सबसे पहले तुम्हारा फोकस इस डी पे होगा कि ये डी 0 है या ये डी नॉन 0 है। तो हम अगेन क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बोलेंगे ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट 1 स्पोर्ट्स। तो ये हमको क्लियर इंडिकेशन क्या दे रहा है कि डी हमारा क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि डी जो है ये नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट वाला रीजन है। जो डी है वो नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट वाला रीजन है। और यहां बोला है कि हर पर्सन कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स को तो लाइक करता ही है। तो ऐसा कोई नहीं है इस 70 में जो ना क्रिकेट को लाइक करे और ना फुटबॉल को लाइक करे। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमने क्या लिख लिया, D = 0। अब A प्लस B प्लस C, इन तीनों रीजन को के पीपल को अगर मैं ऐड करूं तो वो हमारा क्या होगा, 70 हो जाएगा। क्योंकि हमको गिवन है कि टोटल पीपल हमारे पास कितने हैं, 70। तो इन तीनों का सम तो 70 हो गया। अब अगर मैं बोलूं A प्लस B क्या होगा, तो A प्लस B जरा देखो, ये फुटबॉल का रीजन है कि नहीं है। तो फुटबॉल वाले कितने हैं, 37 है। और अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, ये हमारा क्रिकेट है, इसमें B और C है कितने, तो यहां B प्लस C हो जाएगा। और ये कितना है, 52 है। तो तुम्हारे पास 3 इक्वेशन आ गए। अब इन 3 इक्वेशन की मदद से तुम्हें A, B और C तीनों की वैल्यू निकालनी। D तो हमारा पहले ही क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन इसको मैं नाम दे देता हूं 1। ठीक है, तो तुमको D तो पता चलेगा या नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। इक्वेशन 1 2 3, 1 and 2 हमको क्या देगा, जरा ध्यान दो। अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लूं, A प्लस B प्लस C, इसमें से अगर मैं इसको क्या करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, तो A और B दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ C बचेगा। और C का वैल्यू क्या होगा, 70 माइनस 37, 70 माइनस 37, और ये क्या हो जाएगा, 33। क्या होगा, 33। तो C का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 33 मिल गया। अब C जब 33 मिल गया तो फ्रॉम इक्वेशन 3 B प्लस C 52 है, तो यहां से B हमको मिल जाएगा क्या, 52 माइनस 33।
ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, ये 19 आएगा। तो हमको b भी मिल गया क्या, 19, और b और c अगर हमको मिल गया तो फ्रॉम 1 हम इन दोनों के वैल्यू को यहां रिप्लेस करेंगे। 33 प्लस 19 52 है, और हम 70 में से 52 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो 70 से जब 52 माइनस करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, 18। तो तुमने a, b और c तीनों के वैल्यू को निकाल लिया कि नहीं। अब तुमसे जो भी सवाल पूछेगा तुम वो बता सकते हो। इस मेथड का फायदा यह है कि यहां पर तो तुमने इस फॉर्मूले को यूज किया था, तुमने सिर्फ na इंटरसेक्शन b निकाला, लेकिन इस मेथड का फायदा यह है कि तुमको a, b, c, d चारों का वैल्यू पता चल गया। d हमारा क्या है, 0 है, a, b, c हमारा यहाँ। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन हो सकते थे, जैसे एक क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, कि हाउ मेनी लाइक बोथ स्पोर्ट्स। सबसे पहले हम ABC निकाल लेंगे, और अब जो पहला सवाल था उसका आंसर तुम्हारा था NA इंटरसेक्शन B निकालना था तुम्हें, और वो तुमको पता है क्या होता है, B होता है, जो दोनों में कॉमन है। ये B के इक्वल है, और तुमने B का वैल्यू क्या निकाला है, 19 निकाला है। अगर तुमसे पूछ लेता कि NA माइनस B क्या होगा, तो तुमको कुछ जितने भी क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं वो सारे तुम इस डेटा के बेस पे बता सकते हो। पहले वाले मेथड में सिर्फ एक का आंसर निकाला तुमने फॉर्मूला यूज किया, सिर्फ एक आंसर आया। इस मेथड का फायदा ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तुमसे अगर मान लो किसी ने पूछ लिया होता NA माइनस बी, तो NA माइनस बी ये जो है वो स्मॉल a के इक्वल होगा कि नहीं होगा। बताया था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कि जो इंटरसेक्शन है उसको हटा देते हैं a में से, तो b को छोड़ देंगे, सिर्फ क्या होगा, स्मॉल a, और तुमने इसका वैल्यू 18 निकाला है। अगर तुमसे पूछ लेता NA कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, NA कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ये क्या होता है, NU माइनस NA। NU क्या होगा, A प्लस B प्लस C प्लस D। U में तो सारा आएगा, और माइनस NA क्या होगा, A माइनस B, यानी कि A प्लस B हमारा A है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, C प्लस 0, क्योंकि D का वैल्यू तो हमने पहले ही 0 निकाला, यानी कि NA डैश जो है, NA कॉम्प्लीमेंट जो है वो सिर्फ किसके इक्वल होगा, C के इक्वल होगा, और C का वैल्यू तुमने निकाला है कितना, 33, तो आंसर क्या हो जाएगा, 33। तो बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं, हर क्वेश्चन का जवाब तुम इस डेटा से दे सकते हो। तुम्हें पता है किस रीजन में कितने एलिमेंट है। अब जो पूछ रहा है उसको देखो। एक सिमेट्रिक डिफरेंस भी होता है, मैंने बताया था, A डेल्टा B। अगर तुमसे कोई पूछे A डेल्टा B क्या होता है, तो तुम इस डेटा से बता सकते हो। तुम्हें पता है कि ये होता है NA यूनियन B माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब NA यूनियन B क्या है, A प्लस B प्लस C है, और इंटरसेक्शन क्या है, B। B से B गया, A प्लस C, A का वैल्यू क्या है 18, और C का वैल्यू क्या है 33। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो इस तरह से इस मेथड का फायदा यह है कि कोई भी क्वेश्चन डिजाइन किया गया हो तुम उसका आंसर इस मेथड से दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ ये पूछा गया होता तो हम फॉर्मूला से निकाल सकते थे। तो इसको प्रेफर करने का बेनिफिट ये है कि तुमको ये नहीं देखना कि पूछा क्या गया, जो भी पूछा गया होगा वो 100% इससे आएगा आंसर। तो क्यों ना हम ऐसे मेथड को फॉलो करें जिससे हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाए। तो इसीलिए हम इस वेन डायग्राम को कवर करते हैं। होप तुम सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घर से प्रैक्टिस तुमको भी करनी है। एनसीईआरटी के बुक में भी कुछ क्वेश्चंस हैं सेट के, तो उसको बना सकते हो।
चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं।